एक अच्छे परिवार की महिला अपनी बेटी के साथ आगरा के जयपुर हाउस में रह रही थी। बेटी को वो बहुत अच्छा ऑफिसर बनाना चाहती थी, इसलिए उसकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशियों पर ध्यान देती थी। बेटी का मार्च 2022 में एग्ज़ाम होना था। बेटी जब एग्ज़ाम देने के लिए जाती है तो घर के ही एक जिम्मेदार साथी के साथ एग्ज़ाम देने के लिए जाती है। 3 दिन और 4 रात वो बाहर रहती है। जब बेटी एग्ज़ाम देकर वापस लौटती है तो माँ इससे पहले कि ये पूछती कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ है, अपनी ही बेटी को माँ देखकर हैरान थी, परेशान थी। ऐसी इतनी परेशान क्योंकि उसकी बेटी ने मांग में सिंदूर भरा हुआ है और गले में उसने मंगलसूत्र पहना हुआ है। लाल रंग के जोड़े के साथ, लाल रंग की चूड़ी के साथ बेटी अपनी माँ के सामने जब खड़ी होती है तो माँ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। माँ ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि तुमने आखिरकार ये सब क्या किया। गई तो तुम एग्ज़ाम देने के लिए थी, लेकिन ये सब क्या। लेकिन बेटी जो अगली बार बताती है, अगली बात बताकर अपनी माँ को बिल्कुल बेहोश होने पर मजबूर कर देती है। वाकई आज की कहानी न केवल रिश्तों को शर्मसार करती है, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है कि जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अक्सर हमें वही लोग धोखा भी दे जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है आगरा। एक महिला ने जयपुर हाउस के लिए एक रिक्शा किया और जब रिक्शे वाले से बोलती है कि क्या आप जयपुर हाउस जाओगे, तभी वो रिक्शा वाला कहता है कि हाँ, मुझे जयपुर हाउस जाना है। कुछ ही दूरी पर एक हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था। उस लड़के ने भी उस रिक्शे वाले को हाथ दिया। उससे कहा कि मुझे कुछ आगे जाना है, यानी कि उसको भी उसी रास्ते पर जाना था जिस रास्ते पर ये पहले से ही रिक्शे में बैठी हुई महिला थी। ये दोनों आगे चल पड़ते हैं। रिक्शा अभी चलता है और धीरे धीरे बस टाइम पूछना था। उस लड़के ने पूछा कि आपकी घड़ी में आपके पास टाइम क्या हो रहा है, क्या बता सकती हो। टाइम पूछना था, या तो उसने जानबूझकर पूछा था, क्योंकि आजकल लोग भले ही घड़ी बांधे ना बांधे, लेकिन मोबाइल होता है और मोबाइल में अक्सर टाइम होता है। उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने जब टाइम पूछा तो इस महिला ने मुस्कुरा कर जवाब दे दिया। बस यहीं से मुस्कुरा कर जवाब देना ही इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और एक्सचेंज करने के बाद एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ये बात है जुलाई 2019 की और यहाँ से इनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनकी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है, बातचीत की शुरुआत हो जाती है। इन्हें जब मौका मिलता था, या तो शहर के किसी प्रतिष्ठित होटल के अंदर ये दोनों रुकते थे, या फिर अलग अलग अपनी ही सहूलियत के हिसाब से एक दूसरे के साथ रुका करते थे। दोनों एक ऐसे बंधन में बन जाते हैं जिसको शायद भारतीय समाज अभी इजाज़त नहीं देता है। लिव इन रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। इधर तो ये महिला अपनी बेटी के साथ रह रही थी, क्योंकि इसके परिवार के बाकी सदस्य साथ नहीं रहते हैं। उधर वो व्यक्ति अपनी ही पत्नी से अलग रहता है, क्योंकि उसकी अपनी पत्नी से बनती नहीं थी। वो अपने पति की ज़रूरत इस लड़के से पूरा कर रही थी और वो लड़का अपनी पत्नी की ज़रूरत इस महिला से पूर्ति कर रहा था। दोनों के बीच में जो प्यार पनप रहा था, धीरे धीरे ये होटलों में मिलना, इसकी शुरुआत अब कहीं ना कहीं बात घर की दहलीज तक आ जाती है। जब भी घर में कुछ अच्छा खाने पीने का सामान बनता था, तब ये महिला इस लड़के को अपने घर बुलाती थी और जब मन करता था तो रात को भी रोक लिया करती थी। बेटी एक ऐसी सर्विस की तैयारी कर रही थी जिस सर्विस पे कोई भी नाज करता है, लेकिन बेटी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। तो पता चलता है कि ये लड़का उसकी माँ के साथ रिलेशन बनाता था। अब जब ये लोग आपस में रिलेशन बनाते थे तो घर में कुछ इस हिसाब से घूमते थे जैसे क्या घर में बेटी है ही नहीं। कई बार बेटी ने अपनी ही माँ को उस लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो बेटी की कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई में मन ना लगकर ये कहीं ना कहीं उसकी मन दूसरी बातों में लगने लगा। लेकिन उसने अपनी माँ से इस बात का कभी कोई जिक्र नहीं किया, कभी इस बात पर चर्चा नहीं की। और वक्त आगे बढ़ने लगता है। कब 3 साल गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। 3 साल गुजरने के बाद, यानी कि मार्च 2022 में इस बेटी का एग्ज़ाम होना था और एग्ज़ाम कराने के लिए उसे 3 दिन 4 रात बाहर रहना था। इसके लिए कौन साथ जाएगा, बस यही एक चिंता का विषय था। तभी बेटी ने कहा कि अगर माँ तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं अंकल के साथ एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, उनके साथ जाना चाहती हूँ। मेरी सुरक्षा के लिए इनसे बेहतर कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। माँ को भी पूरा भरोसा था इस व्यक्ति पर, क्योंकि इनका रिश्ता कोई आज का नहीं बल्कि लगभग 3 साल पुराना रिश्ता है। बेटी के साथ वो एग्ज़ाम देने के लिए किसी बड़े दूसरे शहर में चले जाते हैं और शहर में जाने के बाद
पहली रात जब किसी होटल में जाकर रुकते हैं तब बेटी अपने मन की बात करती है, और वही मन की बात जो उसने अपने घर के अंदर, अपनी दहलीज में, अपने कमरों में इधर उधर अपनी माँ को उसके साथ देखा था, उससे कहती है कि मैं भी तुमसे अपनी माँ से कहीं ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं इस बात को कह नहीं सकी। शायद ये ज़िंदगी में, ये 3 साल में, ये पहला ऐसा मौका आया है कि मैं आपसे ये बात कह सकूं। जब ये वो लड़का उस बेटी से ये बात सुनता है तो सुनकर वो भी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। मगर एक ही रात काफ़ी थी उस लड़के को तोड़ने के लिए, क्योंकि वो लड़का पहले से ही अपनी पत्नी को छोड़ चुका था, एक दूसरी महिला के साथ अनैतिक रिश्तों में रह रहा था, और उस लड़की ने बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जाल बिछाया और उस लड़के को अपने कब्जे में ले लिया। एग्ज़ाम तो हुआ या नहीं हुआ ये तो खैर नहीं पता, लेकिन ये सीधा दोनों जाते हैं आर्य समाज मंदिर में और वहाँ जाकर शादी कर लेते हैं। इस लड़की के साथ वो सुहागरात भी मनाता है, और पूरी रात एक दूसरे के साथ वो एक ऐसे रिश्ते में बन जाते हैं जिस रिश्ते को समाज भी इजाज़त देता है। और सब ठीक ठाक ही चल रहा था। पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, ये तीनों रात साथ रहते हैं, 4 दिन साथ रहते हैं। और बेटी जब घर वापस लौट कर आती है तो बेटी की मांग में माँ के प्रेमी की सिंदूर था और गले में उसके नाम का मंगलसूत्र बंधा हुआ था। माँ अभी कुछ नहीं जानती थी। माँ ने बेटी से पूछा तुम्हारे एग्ज़ाम कैसे हुआ है। जब एग्ज़ाम के बारे में पूछ रही थी तो सामने अपनी ही बेटी की मांग में सिंदूर देखती है और गले में मंगलसूत्र देखती है तो माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं, रोने लगती है, परेशान हो जाती है और बेटी से गिड़गिड़ाते हुए पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुमने ऐसा क्यों किया है। बहुत सारे सवाल थे, माँ जवाब जानना चाहती थी, लेकिन बेटी बस मुस्कुराती रहती है और कहती है कि मैंने तुमसे बदला लेने के लिए ये सब किया है। एक ही दहलीज के अंदर तुम रहती हो और मेरी ही आंखों के सामने उस व्यक्ति के साथ ऐसे बंधन में तुम बंधी हुई थी। कम से कम कुछ तो शर्म की होती। वाकई माँ की गलती थी। उसे अगर एक बंधन में रहना था तो कम से कम शादी करके ये कोई भी जो एक तरीके होते हैं उस तरीके के साथ रह सकती थी। लेकिन माँ ने कभी अपनी बेटी से इस बारे में बात नहीं की और बेटी ने कभी अपनी माँ से इस बारे में बात नहीं की। जब तक ये बात करते तब तक ये रिश्ता पूरी तरह से बिगड़ चुका था। बेटी शादी करके घर तो आ जाती है, लेकिन अब उस व्यक्ति के घर आने का इंतज़ार किया जा रहा था और धीरे धीरे करके 1, 2, 3 महीने गुजर जाते हैं। वो व्यक्ति लौट कर नहीं आता। जब वो व्यक्ति लौट कर नहीं आता है तब माँ बेटी की परेशानी बढ़ जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिरकार वो व्यक्ति है तो कहाँ है। फिर इस व्यक्ति के खिलाफ़ शिकायत दी जाती है और शिकायत देके पूरे मामले को बताया जाता है कि एक व्यक्ति ने माँ और बेटी के साथ छल किया, यानी कि माँ के साथ प्यार किया और बेटी के साथ शादी की। अब माँ और बेटी दोनों ही उस व्यक्ति से बदला लेना चाहती हैं, उसके खिलाफ़ कार्रवाई कराना चाहती हैं। पुलिस इस मामले में अभी कहती है कि शिकायत मिली है, जांच करेंगे, जांच के बाद जो भी सच सामने आएगा उसके बाद ही कार्रवाई होगी। 2 जुलाई 2022 को इसमें शिकायत दी गई है और लगभग आज 8-9 दिन बीतने के बाद भी इस मामले में अभी तक कोई पुलिस की तरफ से कोई ख़ास रेस्पॉन्स नहीं आया है या कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि ये मामला आगरा के परिवार परामर्श केंद्र में भी चल रहा है। वहाँ की जो प्रभारी हैं कमर सुल्ताना, वो कहती हैं कि इस मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद जो भी सच सामने आएगा उसके संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी कहना कुछ भी मुश्किल है। वाकई माँ और बेटी ने जिस तरह का जो स्वांग रचा है, खेल खेला है एक दूसरे के साथ, वो वाकई शर्मसार कर देने वाला है, परेशान कर देने वाला है। बताया जाता है कि ये लड़का भी और ये माँ बेटी भी दोनों ही अच्छे परिवार से या प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करते हैं। सभ्य समाज जिसे कहते हैं या अमीर समाज जिसे कहते हैं। लेकिन इस तरह के लोग जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, वो गलत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपना रहे हैं, उससे न केवल उनकी खुद की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, बल्कि इनको देखकर और भी कई लोगों की ज़िंदगी ख़राब होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें। ऐसे लोगों पर अपने घर का, अपने परिवार का परछावा भी ना पड़ने दें, ताकि आपका परिवार किसी तरह से बिगड़ ना जाए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, आपको जागरूक करना है कि ऐसे लोगों से दूर ही रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति जो कहती है उसमें रहने के बाद रिश्तों की कदर भी होती है और रिश्तों की परवाह भी होती है और रिश्ते सालों साल लगातार मजबूती के साथ चलते भी रहते हैं। जाते जाते जो लोगों के जन्मदिन हैं उनके बारे में, आज उज्ज्वल साहू हैं, इनका जन्मदिन है। अरुण कुमार यादव हैं, इनका भी जन्मदिन है। मिष्टी हैं,
गीता हैं अंबेडकर नगर से, सत्यम कुमार बिहार से हैं, मोहम्मद कलाम सिद्दीकी बिहार से हैं। आज इन सभी का जन्मदिन है। आप सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। यूट्यूब पर प्रवीण कुमार आजमगढ़ से हैं, मुकेश कुमार आर्मी से हैं जो झुंझुनू में रहने वाले हैं राजस्थान में। सलीम खान हैं, नरेंद्र कुमार हिसार से हैं, खुशी रंजीत शाह झारखंड से, नरसिंह यादव चंदौली यूपी से, विशांत एटा यूपी से हैं और रहते दिल्ली के अंदर हैं। नानी एंड नवासा अमित यादव वाराणसी से हैं, कासिम अली हैं, आज़ाद कुमार बलिया से हैं, मुकेश कुमार चौधरी चित्तौड़गढ़ से हैं, आलम अंसारी साहिबाबाद गाज़ियाबाद से हैं, डॉक्टर महेश कुमार मेवात से हैं, पूर्णा सत्येंद्र रॉय छपरा से हैं, ऋतिक श्रीवास्तव धनंजय कुमार बिहार से हैं, नीरज चौहान आजमगढ़ से हैं, अहमद बागी बलिया से हैं, पूजा कुमारी अमजद अली दुबई से हैं, गगनदीप बाराबंकी से हैं। और फेसबुक पर कमेंट करने वाले वो जो नाम लेने की अपील करने वाले हैं, हसन अनवर हसन बलिया से हैं, आलोक पाल कानपुर से, जतन चौधरी अजमेर से हैं, ज्ञानचंद पवार गाज़ियाबाद से हैं, शावेज आलम किशनगंज बिहार से हैं, सुरेंद्र गुज्जर राजस्थान से, किशन यादव झारखंड से, रविंद्र यादव अयोध्या से, वरुण गुप्ता दुबई से, जगदीश जांगड़ा हरियाणा से, करण सिंह उनकी पत्नी रेखा सिंह है, ये मुंबई में रहते हैं। इन्होंने स्पेशली अपील की थी कि हम दोनों का नाम एक साथ लिया जाए, करण और रेखा सिंह। संदीप कुमार मुंबई से, सरिता सिंह चित्रकूट से, गजानन प्रहलाद राठौर औरंगाबाद महाराष्ट्र से, लकी गुप्ता दिवाकर सरोज मेडावा से और चांद मोहम्मद सिद्धार्थनगर से, सद्दाम कुरैशी अमरोहा से और नदीम खान। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।